मोदी जी ने चाय बेची थी, मोदी जी ने ये कह दिया कि बड़े पढ़े लिखे बच्चों को पकौड़ा तलो, मोदी जी की चाय होगी। और आज के नहीं एक मिनट इन्हें बता दूं, सरदार जी को नहीं मालूम, सरदार जी को नहीं मालूम। चांदनी चौक, अरे सुनो मेरी बात सुनो, चांदनी चौक में चले जाओ, चांदनी चौक में चले जाओ, पकौड़े वाले बैठे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एमबीए चाय वाला का नाम नहीं सुना होगा, करोड़ों का टर्नओवर है, एमबीए चाय वाला करो, पकौड़े काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया, काम करने वाले को काम अच्छे बड़े बड़े पकौड़े तल रहे चांदनी चौक के अंदर। सुनो मोदी जी ऐसा करो, कमाई कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं उन्हें, कमाई भी कर रहे हैं, रोजगार दिया है मोदी ने। तो मैं कहता रहा हूँ, मोदी जी ने कहा है पकौड़ा तलो तो सारे पकौड़ा तल लो। पहले अब तेल क्या रेट था, आज क्या तेल का रेट है? 200-250 हो गया। क्या तेल का रेट है, कहीं पूछा है? भैया ने कहा कि रामदेव का इतना संपत्ति है, तलने के लिए भी पैसा चाहिए। नहीं कहेंगे तेल के रेट बोल रहे बढ़ा दिए। पकौड़े पहले पकौड़े के क्या रेट थे, अब क्या है पूछिए। अरे मोदी जी को कह दो, मोदी जी चाय बेच लेंगे और अमित शाह पकौड़ा तल लेंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे। बहुत लाखों रुपए है पकौड़ा तलने में। खलबली क्यों है विपक्षी में, खलबली क्यों? 26 दल जो है ना, इनका कटोरा खाली हो चुका है। पहले जो 70 साल में लूटा था वो बंद हो चुका, अब उन्हें भरने के लिए सत्ता में आना है। अरे सरदार जी सुन मोदी बोल रहे हैं कि देश को नहीं संभाल सकते, कितना लग रहा है आपको कि मोदी को बदल करके दूसरा आना चाहिए कोई? नहीं, मेरा एक पॉइंट था, आपने हटा दिया। और रामदेव ने 7,000 करोड़ का घोटाला किया, ये भैया वो चलेगा नहीं, इसमें सबसे बड़ा बात था, इन्होंने बोला कि रामदेव का घोटाला किए। ये बात बोल के इन्होंने गांधी जी के उस सपने को, गांधी जी को अपमानित किया जिन्होंने स्वदेशी का सपना देखा था। अगर पतंजलि अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को मार्केट में लाती है, बढ़ाती है, तो इनको प्रॉब्लम है। क्या है कि इनकी कांग्रेस को विदेशों से फंडिंग मिलती है और ये स्वदेशी का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, और हमारी बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट हर उस स्वदेशी कंपनी का समर्थन करती है जो भारतीय उत्पादों को बढ़ा रहे हैं, जो हमारे कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे ला रहे हैं, तो हम उनका समर्थन करते हैं। तो मोदी का समर्थन करेंगे जो आप इसमें भी? हाँ बिल्कुल करते हैं। राहुल गांधी ने, आप बताइए कितना रॉ मटेरियल पतंजलि का बाहर से आता है, विदेश से आता है? आप बताइए कितना आता है? सारा रॉ मटेरियल पतंजलि का इंडिया में क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, तो इनको प्रॉब्लम है। अच्छा, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल प्रॉब्लम है। तो क्या लग रहा है भैया आपको, विपक्षी पे बिल्कुल भी भरोसा ही है इस बार, मोदी ही चाहिए फिर से? मोदी आ सकता है 1%। 1%? हाँ, और बाकी का 99% इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया नहीं आएगा। नहीं आएगा? इंडिया नहीं, अखिलेश आना चाहिए बस। अखिलेश आना चाहिए बोल रहे, क्यों अखिलेश? क्यों अखिलेश आएगा? आना चाहिए, अखिलेश आएगा, दिल्ली में काम होगा सही से। कहाँ से आएगा? नहीं नाम बताते हैं। ये दिल्ली में बोल रहे हैं। नहीं भैया, हाँ भैया सही तो केजरीवाल भगा देगा। बिना पॉइंट वाला बात मत करो। भैया ने कहा कि अखिलेश आना चाहिए, अखिलेश क्यों आना चाहिए आप ये बताओ? अखिलेश लैपटॉप देगा दोबारा बात में। लैपटॉप को वो लालच ना, लैपटॉप को लालच। अखिलेश सब कुछ समझता है, सबकी वो जात बिरादर समझता है सही से। अखिलेश सबसे ज्यादा आपने कहा कि जात बिरादर सबको लेके चलता है, उनके परिवार के सारे सदस्य उनके पार्टी के अध्यक्ष और प्रमुख बन के बैठे हैं। कितने अन्य जातों को दिया गया है वो पद, जरा आप बताओ। वो नहीं जानते, अखिलेश दूसरा चीज, आप है कहाँ से ये बताइए? यूपी से। यूपी से है। अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो कैसे चल रही है वो बताइए? ना वो सही चल रही है, वो सही चल रहा चल रही है। है। तो फिर आपको दिल्ली में क्यों चाहिए अखिलेश यादव? यहाँ तो केजरीवाल है ना। दिल्ली में ये सही है, उन्होंने कमें लेडीज होगा, लेडीज का बस फ्री, ये आदत बिगाड़ दी लेडीज की। आदत बिगाड़ दी इन्होंने इस मारे। केजरीवाल को बोलिए ना जाके, वो फ्री पे फ्री कर रहे हैं सारी चीजें। केजरीवाल सुनने को तैयार नहीं। नहीं भैया, आपने जो अखिलेश का कहा, सबसे ज़्यादा दबंगई और गुंडागर्दी अखिलेश के शासन में रहा है। उनसे बेहतर मायावती का शासन रहा है, उनसे बेहतर। तो आप जो ये अखिलेश यादव को दिल्ली में लाने का परिकल्पना कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसा सोचने से प्रधानमंत्री कौन लग रहा है? प्रधानमंत्री के लिए बता दीजिए कौन चाहिए? देखो सब अपने वादा चाह रहे हैं, हम बने प्रधानमंत्री, वो बने। अभी मोदी है, बदलना है या चाहिए? हैं? फिर से चाहिए मोदी? मौका सबको मिलना चाहिए बारी बारी से। हाँ ये बात। क्या कहेंगे भैया, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जीशान कहाँ से आए हैं? जी खजूरी से आए हैं। खजूरी से आए हैं। देखिए प्रधानमंत्री के चुनाव होने हैं, अभी मैं बात करूँ केंद्र में मोदी है, क्या लग रहा है बदलाव चाहिए आपको या फिर से मोदी चाहिए? नहीं, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। कौन चाहिए बदलाव करके? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस में कौन चाहिए भैया? राहुल गांधी। राहुल गांधी चाहिए। तो ये बताइए राहुल गांधी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए भाई? उनका सही वो है, वो है बिहार सही है बिल्कुल। हाँ एक नंबर। अच्छा, मोदी ने क्या नहीं किया ये बताइए जरा।
मोदी ने क्या किया ये बताओ। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया है। कह रही है कि इतना विकास कर दिया है देश का। नहीं, मोदी जी ने क्या किया है ये बताओ। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से। कोई सुविधा नहीं मिली आपको? नहीं नहीं। भैया आप कभी मदरसा में गए हैं? हाँ, मदरसा में मैथ का पढ़ाई होता है? हाँ होता है, लेकिन मैं घूमने गया हूँ, पढ़ने नहीं गया हूँ। बीजेपी इसलिए गलत है क्योंकि असम में मदरसा बंद किया जा रहा है और स्कूल में बदला जा रहा है ताकि लोग जिस समय अभी चांद पे गए हैं वो चांद पे जाएं। भाई चांद पे क्यों, चांद पे क्या रखा है, चांद पे क्या है, हमें क्या चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ। यहाँ की व्यवहार देखने जा रहे हैं, चांद पे चले जाओ। यहाँ की व्यवस्था ठीक करना चाहिए ना चाहिए, सरकार क्या काम है यहाँ का देखे। चांद पे चंदा जान पे रह रही है कि ये बताओ, यहाँ पे देखना चाहिए ना चाहिए। आपने कहा जमीन का, जी हाँ, फिर चांद पे जाओ। हम बताते हैं, कश्मीर से 370 हटाया, वो जमीन पे है। 3 तलाक का बिल पास करा है, वो जमीन पे है। महिला आरक्षण बिल को पास करा है, वो जमीन पे है। विश्वकर्मा योजना लाई, वो जमीन पे है। मुद्रा योजना लाई, वो जमीन पे है। आयुष्मान कार्ड योजना लाई, वो जमीन पे है। सबसे ज़्यादा ये रोड बनाया जा रहा है वो इस समय है। आप बोलो, अब कितना जमीन पे चाहिए आपको? सारा बता दिया उन्होंने। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ये क्या करेगा, इसका क्या होगा? पढ़े लिखे लोग। आपके पास नौकरी है? नहीं, हमारे पास कुछ नौकरी नहीं है। कोई नौकरी नहीं है हमारे पास कोई नौकरी नहीं आपके पास नौकरी नहीं। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम ज़्यादा नहीं, 5वीं तक पढ़े हुए हैं बस। उसके बाद आप क्या लग रहा है कि सरकार नौकरी भैया, उसके बाद आप बोल रहे नौकरी चाहिए? अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं, और मतलब हमारे बड़े भाई हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए तो नौकरी चाहिए ना चाहिए, और वो देश के लिए कुछ करें पढ़े लिख के, ये तो होगा। बेरोजगारी बढ़ा दिया मोदी ने, ये क्या है? हाँ, बेरोजगारी है, मतलब कोई रोजगारी नहीं है। सबसे पहले आपको ये कहना चाहिए था कि देश से पहले मदरसा बंद करवाएं और स्कूल खुलवाएं। किसी भी धार्मिक स्कूल नहीं होना चाहिए जो वो हिंदू का हो, क्रिश्चियन क्यों करवाएं? ये तो धर्म की बात होगी भैया, मदरसा क्यों बंद करवाओगे? होगा वहाँ पे राजनीति होगा, जहाँ पे राजनीति होगा वहाँ पे भ्रष्टाचार होगा, तो सब होगा ही होगा। क्यों? किसी का कोई धर्म का, किसी का कोई धर्म बंद करवा करके गलत हो रहा है। अजय गलत है नहीं, ये बताओ। अगर हम किसी कुछ चीज बंद करवाने गलत है नहीं है गलत? क्यों किसी कुछ चीज बंद करवाओ भाई, रोजगार बढ़ाओ। नहीं, मत बंद कराओ, सरकारी फंडिंग बंद करो। मंदिरों से पैसा लिया जाता है, हम मंदिरों से पैसा देते हैं। आप कितना मदरसा अपने से आप चलाते हैं? मंदिरों को पैसा क्या सरकार देती है? नहीं देती है। आपके सरकार देती है, मदरसा का फंडिंग सरकार करती है। आप जाके डाटा चेक कर लो, पूरा भारत का होता है। आप जाके हज पे जाते हो, हज का पैसा सरकार देती है। हमको अमरनाथ जाने के लिए पैसा नहीं देती है, वैष्णो देवी जाने के लिए पैसा नहीं देती है, लेकिन आपको हज जाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। नहीं देती है यार, कहाँ देती है, किसे मिली है? नहीं देती, जो सब्सिडी मिल रही थी वो बंद हो गई। वो बंद हो गई बीजेपी के 2014 के बाद बंद हुई है। 2014 से पहले वो सारे थे। सबसे महंगा जो हज हुआ है वो अब हुआ है, सबसे महंगा बंद कर दी। नहीं, सब्सिडी नहीं थी इस बार। कब बंद हुआ? इस बार सब्सिडी नहीं थी। 14 के बाद बंद हुआ। दे रही है यार, नहीं है, 2014 के बाद बंद हुआ। गवर्नमेंट ने क्या दे दिया? 2014 के बाद बंद हुआ। प्रॉब्लम ये है, 2014 से पहले इनको मिलता था क्या? 2014 से पहले सब्सिडी नहीं मिलता था? बिल्कुल मिलता था। तो अब तो बंद हुआ। जब सब्सिडी नहीं दे रही है, जब सरकार सब सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं दे रही है, तुम कह रहे हो हज करने के लिए सब्सिडी दे रही है। हम बताते हैं, जब देश की जनता, बीजेपी सरकार एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है तो इनको प्रॉब्लम हो जाता है। एक कानून एक समान हो, एक समान एक विधान, तो इनको प्रॉब्लम होता है। क्या? ताऊ जी के बात सुन लो। भैया ये बताइए, 24 के चुनाव आ रहे हैं, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। परिवर्तन करके कौन चाहिए आपको? परिवर्तन करके कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको? पहले जो थी कितना विकास किया? चाहिए, पैसा न लगना चाहिए। बताइए। एक मिनट, गठबंधन किस वजह से हुआ है? दूल्हा की वजह से। गठबंधन किस वजह से हुआ है? सारे एक तरफ क्यों हुए हैं? एक अकेले के पीछे क्यों पड़े हैं? किस बात पे कांग्रेस आनी चाहिए? एक काम गिना दो ना। हम क्यों गिना है? 10 साल 9 सालों में खजाना खाली हो चुका है। 9 सालों में खजाना खाली हो चुका है। इनका 9 सालों में खजाना खाली हो चुका है। उससे पहले के गिना दो, उससे पहले के गिना दो, 70 साल पहले के घुमा दो। उससे पहले के काम गिना दो। क्या गिनाओ ना। आजादी के बाद हुआ क्या है? हम गिनाए भाई गिना रहा, भाई गिना। गिनाए क्या बोले? 2014 के बाद काम गिना है। हाँ। पहला 370। आप मानते हो इस चीज को? सही है या नहीं है? हाँ बताओ। नहीं, आप पहले बताओ ना। दूसरा 3 तलाक सही है या नहीं है? मतलब नहीं है उनका। 3 तलाक से मोदी जी का कोई मतलब नहीं है। बिल्किस बानो का केस और महिलाओं का केस सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, 3 तलाक से कोई मतलब है नहीं। 3 तलाक का केस अभी तक चल रहा कोर्ट के अंदर। आपकी उम्र कितनी है? आपकी? आप कितने साल के हो? 32। मैं 22 साल का हूँ।
मैं अभी पैदा हुआ हूँ, इस जनरेशन में मैंने देखा बीजेपी का काम। आप अपने काम गिना दो ना, आप 32 साल के हो, आपने कांग्रेस का राज देखा। जब गवर्नमेंट आपकी चल रही, काम आप गिनाओ ना, हमसे सवाल क्यों कर रहे हो? ये मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी मेरी है या तुम्हारी है, कांग्रेस मेरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी आप तो तेरा और मेरा कर रहे हो, तेरा और मेरे की बात नहीं चल रही यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ परिवर्तन की बात चल रही है। ठीक है, बीजेपी का ऐसा कौन सा काम अच्छा नहीं लगा आपको जो आप बोल रहे हैं परिवर्तन चाहिए? देखिए, बीजेपी की जब से गवर्नमेंट आई है, जब से देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और नहीं हो रहा। पाकिस्तान का नाम हमेशा बीजेपी ने लिया, हम मुसलमानों ने पाकिस्तान का नाम न लेंगे न लेते हैं, सीधी बात है। हम देश के अंदर भाईचारा चाहते हैं। अगर बीजेपी भाईचारा करने में कामयाब रहती है तो बीजेपी को देंगे वोट, अगर नहीं करेगी तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। परिवर्तन होना चाहिए देश का। हमारे देश के ही मुस्लिम है एक तरफ जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो ये चीज ठीक है? ये बताइए। देखिए, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हो, अगर फिलिस्तीन के बारे में अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, इजराइल को फिलिस्तीन ने खुद जगह दी, होले होले करके। अगर आप देखोगे फिलिस्तीन इतना बड़ा, अब वो इतना सा हो गया। तो अगर हमारी जमीन के अंदर अगर कोई बाहरी आकर कब्जा करेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। हमारे घर के अंदर आगे कोई अगर कब्जा करेगा कितना बुरा लगेगा। देखिए, ये एक इंटरनेशनल टॉपिक है, ये एक अलग है। हमें सिर्फ सबसे पहले अपने देश की समस्या को सुलझाना चाहिए, वो अलग चीज है। कांग्रेस जो है आज वो फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़ी है, तो एक आतंकवादी को समर्थन करना क्या वो ठीक है हमारे देश? देखिए, अगर हमास गलत है, वो एक आतंकवादी है, उसका हम किसी भी आतंकवाद का हम समर्थन नहीं करते, सीधी बात है, कोई भी हो। मैं सबसे पहले अपने देश के मुद्दे के लिए बात कर रहा हूँ। अगर हमारे देश के अंदर भाईचारा कायम रहेगा, आप देख लो हिस्ट्री उठा के, इन 9 सालों के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम से अलावा कुछ भी नहीं हुआ है देश के अंदर, कुछ भी नहीं हुआ है। आप जब भी देखोगे तेरा और मेरा, तू और मैं, सिर्फ जब तक ये हमारे दिमाग के अंदर रहेगा, ये बहुत ही गलत है।